नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ गई है। मनु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनु जी, किस किस के नाम शामिल है और किस किस के पत्ते कट गए इस बार? देखिए, 19 लोगों की एक सूची जारी करी है, एक छोटी सूची वापस से जारी हुई है। उसके अंदर 11 जो हैं वर्तमान विधायक हैं, एक मंत्री जो है रमेश मीणा, उसका टिकट क्लियर किया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो 19 लोगों की जो सूची जारी की गई है, इसके अंदर मुख्य रूप से रमेश मीणा जो है उनको शामिल कर लिया गया है, उनका टिकट का नाम आ गया है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, तारानगर से जो है नरेंद्र बुढ़ानिया जो है उनको वापस से मैदान में उतारा गया है। रतनगढ़ से भंवरलाल पुजारी जो हैं उनको मैदान 2018 में भंवरलाल पुजारी थे, अब की बार पूसाराम गोदारा को जो है मैदान में उतार दिया गया है। सूरजगढ़ के अंदर पहले भी श्रवण कुमार ने टिकट मांगा था और उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार भी उन्हीं को मैदान में उतार दिया गया है। तो सीकर से राजेंद्र पारिक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री, उनको ही मैदान में वापस से उतार दिया। यानी रिपीटेशन ज्यादा हुआ है कांग्रेस की। आप चाहे पहली सूची देखें 33 की, 43 की देखें और ये 19 लोगों की सूची देखें, इन सब के अंदर कुल मिलाकर के देखेंगे पुराने लोगों को जो है वापस से मौका दिया गया है, जिससे कि वो लोग किसी तरीके से असंतोष का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरीके से अगर बगरू का आप देखेंगे तो गंगा देवी जिनको मैदान में उतारा गया, गंगा देवी अभी भी विधायक हैं और वापस से उनको दे दिया गया है टिकट। नगर से जो है वाजिब अली, अब की बार वाजिब अली जो है उनको दिया गया है। ये बसपा से कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे और उनको टिकट मिल गया है, तो एक बड़ी बात है ये। इसी तरीके से धौलपुर से जो है शोभा रानी कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। शोभा रानी कुशवाहा वो जो है उन्होंने हाल ही के अंदर जो परसों प्रियंका गांधी की रैली हुई थी झुंझुनू के अरडावता में, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और कांग्रेस ज्वाइन करते ही ये माना जा रहा था इनको टिकट मिलेगा और इनको भी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने बगावत की थी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, तो इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी। क्रॉस वोटिंग करने के साथ ही इनको मैदान भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था और अब इनको इनका टिकट काट दिया गया बर्खास्त होने के बाद में। तो अब की बार इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। बात करें करौली की, तो करौली से लाखन सिंह है। लाखन सिंह जो है ये भी बसपा से कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे और इनको भी टिकट मिल गया। यानी पूरा पार्टी ने ख्याल रखा है, जिन लोगों ने पार्टी का जो 2020 के अंदर पायलट मानेसर चले गए थे, जिनके साथ में लोगों ने, उनके साथ में जो लोग गए और कांग्रेस ने जो सरकार बचाने के लिए बसपा से सहयोग, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 लोगों को शामिल कराया, उन लोगों को टिकट दिया गया है। सपोटरा से बात करें तो रमेश चंद मीणा ने पहले चुनाव लड़ा था, इस बार भी उन्हीं को मैदान में उतार दिया गया है। बांदीकुई से गजराज खटाना को मिला है। गंगापुर जो सवाई माधोपुर के अंदर है वह रामकेश मीणा, ये निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय रहते हुए इन्होंने सरकार का सहयोग किया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि जिन लोगों ने बगावत के समय सरकार का साथ दिया उनको टिकट दिया जाएगा। तो रामकेश मीणा को भी टिकट मिल गई है। बात करें हम देवली उनियारा से, हरीश मीणा जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान के, उनको मैदान में वापस से उतारा गया है। 2018 के अंदर भी ये जीत करके आए थे, तो अब की बार भी इन्हीं को टिकट दिया है। मसूदा से राकेश पारिक को मैदान में उतारा गया। सचिन पायलट खेमे से आते हैं, सीधे तौर पर अब की बार इनको भी टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर के जो रेवदर से हैं वह मोतीराम कोहली को दिया गया है। झाड़ोल से हीरालाल दारांगी को उतारा है। सहाड़ा से एक परिवर्तन किया है। सहाड़ा से पहले जो है पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था उसके अंदर, बाई इलेक्शन के अंदर वहां पहले कैलाश चंद्र त्रिवेदी थे, उनकी डेथ हो गई थी, फिर गायत्री देवी को मैदान में उतारा, उन्होंने जीती। अब की बार वहां से सीधे तौर पर राजेंद्र त्रिवेदी को मैदान में उतारा। राजेंद्र त्रिवेदी जो है गायत्री देवी के देवर ही हैं और इन्हीं के परिवार में ही वापस से टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये माने कि 19 लोगों की जो सूची थी उसके अंदर खास तौर से अधिकतर लोगों को रिपीट किया गया है। जी हमारे साथ रहमतुल्ला भी जुड़े हैं। रहमतुल्ला, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की सूची को, जो कांग्रेस की तीसरी सूची आई है? पहली सूची थी 33 लोगों की, फिर 43 की, फिर 19 लोगों की। आपका क्या रिएक्शन इस पे मान के चलें? आप कांग्रेस पार्टी लगातार देख रहे हैं। देखिए, इसमें कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाई है। सबसे पहले बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे की, तो इसमें खेमेबाजी नहीं हुई है। इसमें सभी को लिया है। जो सचिन पायलट के 2018 की बात करें और 2020 की जो मानेसर की घटना की बात करें, तो मानेसर में सभी उनको लिया है और कांग्रेस के सभी जो विधायक जिन्होंने सरकार बचाई थी, बचाने का काम किया था, उनको भी इसमें लिया है। इसमें कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस ने ये मैसेज दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सभी अभी तक जितनी भी सूची जारी हुई है, 95 कैंडिडेट घोषित किए गए और 95 में
तीन सूचियां जारी की। इसमें सभी विधायक रिपीट किए गए, किसी भी विधायक की अभी तक टिकट नहीं कटी है। 2018 में कुछ कैंडिडेट थे जो हार गए थे, उनमें जरूर किसी के टिकट कटे हैं, और बसपा से जो कांग्रेस में आए थे उन्होंने जो समर्थन दिया था, निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस वाजिब अली को भी मैदान में उतारा है, लाखन सिंह को भी टिकट मिल गया है, दोनों को भी मैदान में उतार लाखन दिया सिंह है। और दोनों को मैदान में उतार दिया गया। उसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक थे उनको भी मौका मिला, पिछली दो सूचियों में भी निर्दलीय को मौका मिला, इस बार भी मिला है। ऐसे में क्या है कि कांग्रेस ने 2020 का जो प्रकरण था, मानेसर प्रकरण, उसमें उन सभी विधायकों को ध्यान रखा जिन्होंने सरकार बचाने का काम किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार ये बयान दिया है कि जिन्होंने सरकार बचाई उनका मैं ध्यान रखूंगा। जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, सीईसी की मीटिंग में, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी आवाज जो है रखी थी, मीडिया में बातचीत की थी, जिन्होंने सरकार बचाई थी उनका ध्यान रखा जाएगा। इसमें आज की सूची में किसी जो है रामकेश मीणा का नाम आया इसमें। रामकेश मीणा जो है मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी भी है और निर्दलीय भी हैं, और इनको टिकट मिल गया है। आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, और एक मदन प्रजापति को टिकट मिला जो साल से 1.5 साल तक उन्होंने बिना जूतों के उन्होंने जो सफर किया था पूरा राजस्थान, जो अपने बिना जूतों के रहे थे, जिला बनाने की मांग को लेकर के कर रहे थे, जिला बनाने की मांग को लेकर के। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान भी दिया था कि मदन प्रजापति ने पुरजोर तरीके से मांग रखी थी, उन्हीं की वजह से 19 जिले और भी बने हैं, तो उनको भी बाड़मेर से उनको भी मैदान उतारा है। यानी बाड़मेर में अभी तक फिलहाल 3 टिकटें हो पाई, मेवाराम जैन की बाड़मेर से, और हरीश चौधरी की बायतू से, और मदन प्रजापति की जो है पचपदरा से। अभी भी वहां पे टिकटें और बाकी है, जिनका हो सकता है कि 30 तारीख को जो सूची आएगी उसमें नाम शामिल हो सकता है। जी सर। रहमतुल्लाह, क्या लग रहा है इसके अंदर ये जो बाकी की सूची, एक तो कब तक जारी होगी, दूसरा जो जैसे रिपीटेशन ज्यादा हुआ है, तो जो लोग टिकट मांग रहे थे, जो कतार में थे, उन लोगों का कोई रिएक्शन पार्टी के अंदर कुछ पहुंचा हो? देखिए, अभी जो 3 सूचियां जारी हुए उसमें जितना लोगों को उम्मीद थी, लोग बता रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन उतना विरोध हुआ नहीं जितना बताया गया था। हाँ, विरोध जरूर हुआ, हल्का फुल्का विरोध हुआ है। आज जिस प्रकार से बगरू विधायक को लेकर के गंगा देवी का जो विरोध जरूर हुआ, लेकिन पुरजोर तरीके से जितना ज्यादा विरोध हुआ अन्य दलों में जो देखने को मिला वो नहीं हुआ। इससे अब कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इन विधायकों को, इसमें काफी ऐसे विधायक है उनके खिलाफ क्षेत्र में विरोध है, और जनता में जुड़े रहने के लिए उन्होंने काफी जो पिछले जो पूछे कार्यकाल में जो जनता से थोड़ी बहुत उनसे जो दूरियां बनी है, अब उनको पूरा मैनेज करना होगा जनता से जुड़ने के लिए, और जो इसमें पूरी मेहनत करनी होगी। जब मेहनत करेंगे तब ये कांग्रेस ये सीटें ला पाएगी, अन्यथा काफी इनमें मेहनत करने की जरूरत है। उसके अलावा बात करें अन्य सूचियों की एक कल सूची आएगी कांग्रेस की, चौथी सूची। उसमें तमाम जो पहली जो सीईसी की बैठक थी उसमें जो 106 नाम क्लियर हुए थे, वो है जो इसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में 28 तारीख को जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बताई जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में 30 तारीख को फाइनल सूची आने की संभावना है। 30 तारीख में, हालांकि 30 तारीख से ही नामांकन भरे जाने शुरू हो जाएंगे, 6 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे, लेकिन 30 तारीख को सीईसी की बैठक है, उस दिन बड़ी जंबो सूची आने की संभावना है, जिसमें विवादित सीटें भी शामिल है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। कांग्रेस की एक रणनीति थी, जैसे कर्नाटक के अंदर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सूची हम जारी कर देंगे, 2 महीने पहले सूचियां जारी हो जाएगी, जिसके चलते, लेकिन ये कांग्रेस ने अचानक से रणनीति में क्या परिवर्तन किया जिसके चलते अब सूचियां जो है भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में ज्यादा कैंडिडेट्स घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है डिसाइड नहीं कर पा रही। तो क्या कुछ अभी तक द्वंद्व चल रहा है आपस के अंदर? सचिन पायलट वर्सेस गहलोत का जो अदावत रहती थी, क्या उसका असर इन सूचियों पर आगे आने वाली सूचियों में देखा जा सकता है? देखिए, पहले कहा गया था कि राजस्थान में सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सूची जारी कर दी जाएगी सभी 200 सीटों पर। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ से देखा जाए तो अशोक गहलोत ने कई बार बयान दिया कि जो विधायक जिन्होंने सरकार बचाई उनका विशेष तरीके से विशेष जो है ध्यान रखा जाएगा। तीसरी बात है सर्वे, जिन विधायकों का सर्वे में वो कमजोर रहे हैं उनको तवज्जो देना
जो विधायक कमजोर रहे उनकी जगह नए कैंडिडेट को तवज्जो देना, नया विकल्प है, उनको सामने लाना, उनको टिकट देनी और करीब 40 से 50 विधायकों को टिकट काटने की कई कांग्रेस नेताओं ने पैरवी की थी। सर्वे में भी ऐसा सामने आया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन उसका अभी तक जो टिकट काटने वाली बात थी वो अब उसको साइड लाइन भी दिख रही है, क्योंकि अभी तक तो सभी विधायकों को टिकट सामने आ रही है। अब बात सबसे बड़ी वो आ रही है कि जिन्होंने सरकार बचाई थी, जो 2020 का प्रकरण था उसमें जिन्होंने सरकार बचाई थी, उनको तवज्जो देना बहुत जरूरी है। ये अशोक गहलोत ने कहा था, सीएम ने। उसके बाद में बताया जा रहा है कि सीसी की बैठक थी, तब काफी खींचतान हुई थी सचिन पायलट के बीच में, अशोक गहलोत के बीच में। राहुल गांधी ने ये बात बताई थी, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जरूर इसमें विधायकों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पैरवी की है। सर्वे की रिपोर्ट कुछ अलग बताया जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट कुछ और है, क्योंकि कई ऐसे विधायक है जो क्षेत्र में हार रहे हैं, जो क्षेत्र में बहुत कमजोर है। हालांकि राजस्थान की सरकार सर्वे रिपोर्ट में कमजोर है, राजस्थान में विधायक सर्वे रिपोर्ट में कमजोर है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि जिन विधायकों ने सरकार बचाई उनको लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो आज साथ में नहीं होते तो आज हम सरकार में नहीं होते। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी बिल्कुल, अब तीसरी ये बात है कि अब खींचतान अंदर खाने की हल्की फुल्की खींचतान जो है बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हल्की फुल्की खींचतान, कुछ सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब सीसी की बैठक होगी, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ये स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी और पैनल भेजे जाएंगे सीसी की बैठक, और सीसी की बैठक में मोहर लगेगी। पैनल तैयार 28 तारीख को हो जाएगा। अब उसमें से काफी ऐसे कुछ नाम है, चौंकाने वाले नाम है, सामने आ सकते हैं। कुछ विधायकों की 10 से 15 विधायकों की जो टिकट है काटे जाने की संभावना अभी भी काफी, अभी तक तो 95 ही विधायक हो पाए हैं, उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। बाकी 105 अभी भी उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी है। जी रहमतुल्लाह, धन्यवाद बहुत बहुत। दर्शकों तक हमने पूरी लिस्ट की जो है एनालिसिस पहुंचाई है, जिसके अंदर लगातार 19 जो सीटें हैं उनका क्या क्या किस किस को टिकट दिया गया है, क्या आने वाले लिस्ट के अंदर हो सकता है, ये भी रहमतुल्लाह ने बताया। इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।